प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, क्या आपने घर में मुर्गा पाल रखा है या नहीं? अगर पाल रखा है तो भी घर में मुर्गा पालने के बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें, और अगर नहीं पाल रखा तो भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जरूर सुन लें कि मुर्गे के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। और इसके अलावा आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि मुर्गा अगर शाम के वक्त घर में अजान दे दे तो उसको घर के बड़े बुजुर्ग लोग मनहूस बतलाते हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे क्या इस बात में कोई हकीकत है या नहीं। याद रहे कि बाज रवायात में मुर्गे के रंग के बारे में जिक्र किया गया है। किस रंग के मुर्गे के बारे में हदीस पाक में जिक्र है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुर्गे के बारे में क्या फरमान है, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सी बातें मशहूर हैं, कोई इसकी अजान से खुश है तो कोई नाराज, कोई इसके पालने का शौक रखता है जबकि किसी को इसकी बांग की आवाज से परेशानी होती है। हालांकि ये मुर्गे की खूबी है कि वो सहरी के वक्त जो अजान से पहले का वक्त होता है बांग यानी अजान देना शुरू करता है और नमाज के वक्त तक अजानें देता रहता है, गोया कि वो घर वालों को नमाज के लिए जगा रहा होता है। मुर्गे की यही खूबी नहीं है बल्कि मुर्गे की रवायात के अंदर और भी कई खूबियां बयान की हुई हैं जिनके बारे में हम आपको अहादीस की रोशनी में बताने जा रहे हैं। रवायात में आता है कि मुर्गे की आंखों में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि वो फरिश्तों और जिन्नात को देख सके। जब भी वो किसी जिन को देखता है तो कहता है जा यहां से चला जा, यहां पर इंसान बसते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी इंसान पर जिन्नात का साया हो तो उसके करीब करके मुर्गे की आवाज सुनाया करो, क्योंकि मुर्गे की आवाज सुनकर जिन्नात लरस जाते हैं। आपका भी ये मुशाहिदा होगा कि हमारे बुजुर्ग इस परिंदे को घर में पालना पसंद फरमाते थे। हदीस शरीफ में है कि जब मुर्गे की बांग सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करो, इसलिए कि उसका बांग देना इस बात की अलामत है कि उसने फरिश्ते को देखा है। ये रिवायत सही मुस्लिम शरीफ से रवायत की गई है। इसका मतलब वाज़ेह है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह की रहमत और फरिश्तों का नुज़ूल होता है। वो वक्त दुआ की कबूलियत का होता है। उस वक्त दुआ का एहतमाम करना चाहिए और ये बात पक्की है कि उस वक्त मुर्गे लाजमन बांग देते हैं, जो इस चीज की दलील है कि वो फरिश्तों को देखते हैं। एक रिवायत के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा है। और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। बारिवायत सही बुखारी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्ग नमाज के लिए लोगों को जगाता है, तो जिसने सफेद मुर्ग पाला तो वो 3 बुराइयों से महफूज हो गया, शैतान, जादूगर और आइंदा की गलत बातें बयान करने वाले। दूसरी रिवायत में है कि सफेद मुर्ग को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दोस्त करार दिया और अल्लाह के दुश्मनों का दुश्मन करार दिया। और इस बारे में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब से मैंने ये बात सुनी है सफेद मुर्ग मेरे घर में रहा है। दोस्तों, उमूमी रवायात में सिर्फ मुर्ग का जिक्र आया है, इसके रंग का जिक्र नहीं है। लेकिन जैसा कि आखिरी रवायात में सफेद मुर्ग का जिक्र है और इन रवायात के बारे में यह आता है कि रवायात ज़ईफ हैं। अगरचे ये रवायात ज़ईफ हैं, लेकिन अगर इनमें सफेद रंग का जिक्र मौजूद है तो हमें चाहिए कि जब मुर्ग पालें तो सफेद रंग का पालें और इसके जो फजाइल अहादीस में बयान हुए हैं इनसे इस्तिफादा करें। प्यारे दोस्तों, अब उन फरमुदात के पेश नजर हम कह सकते हैं कि घर में मुर्ग पालना चाहिए ताकि हमें फरिश्तों के नुज़ूल के बारे में इल्म हो सके और हम उन औकात में दुआओं का एहतमाम कर सकें। इसके अलावा ये फायदा होगा कि मुर्ग की बांग के साथ हमें सुबह की नमाज के लिए जाग भी आ जाएगी।
دعا کی قبولیت کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ مرغ کی بانگ کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مرغ کی بانگ کے وقت دعا کا اہتمام کیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ شام کے وقت مرغ کے بانگ دینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حدیث سے اس بات کی مکمل نفی ہوتی ہے، بلکہ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے، تو اس گھڑی کو منحوس کہنا حدیث کے بالکل منافی ہوا۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں، لہٰذا ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حدیث کی روح سے مرغا تو فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے کو دیکھ کر اذان دینے کو منحوس کہا جائے؟ بلکہ تاکید ہے کہ اس وقت اللہ کے فضل کی دعا کی جائے کہ وہ قبولیت کا وقت ہے۔ دوستو، یہ تو تھیں وہ روایات جو کہ مرغے کے بارے میں تھیں، اور یہ کہ مرغے کی اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آئیے اب آپ کو دعا کی قبولیت کے کچھ اور اوقات کے بارے میں بھی بتلاتے ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی سحری کے وقت دعا کرنا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے کہ ان کی ضروریات اور تکالیف دور کرنے کے لیے نزول فرماتا ہے اور صدا لگاتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو اسے بخش دوں۔ بروایت بخاری شریف۔ ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، آذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ بروایت ابو داؤد و ترمذی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں۔ بروایت ترمذی شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کے انتہائی مختصر ہونے کا اشارہ بھی فرمایا ہے۔ بروایت بخاری و مسلم۔ سجدے کی حالت میں دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ بروایت مسلم شریف۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے عافیت کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ اس کی احادیث میں تاکید آئی ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔